बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुक विद मलाइका। तो क्या हाल चाल है आपके, कैसे हैं आप? इस उम्मीद के साथ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के चिकन वाले पकोड़े। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं मेरे स्टाइल में। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने ले लिया है चिकन, और ये तकरीबन 350 ग्राम है। और इसको मैंने अच्छे से वॉश भी कर लिया है और इसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। और आपकी मर्ज़ी है, आप जितने पकोड़े बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप चिकन ले लीजिएगा। और ये मैंने बोनलेस चिकन ले लिया है। अब हम चिकन में कुछ मसाले ऐड कर लेंगे, जिसमें हमें चाहिए होगा तकरीबन 1 टेबलस्पून भरकर कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर। इससे हमारे जो पकोड़े हैं उनको कलर बहुत ही अच्छा आएगा। 1 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे गार्लिक पाउडर। 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे नमक, टेस्ट के मुताबिक डालिएगा आप। और हाफ़ टी स्पून से थोड़ी सी कम हम डालेंगे हल्दी। वरना हाफ़ टी स्पून इसमें हम ऐड करेंगे कच्चे पपीते का पेस्ट। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसकी जगह पर कचरी पाउडर, मीट एंड राइस जिसे कहते हैं, वो डाल सकते हैं। अगर ये सब चीज़ें आपके पास नहीं है तो मैं हूँ ना यहाँ पर आपकी हेल्प करने के लिए। अब हम इन सब मसालों को हम चिकन में ऐड करके अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो मैं बात कर रही थी कि अगर आपके पास कच्चा पपीता या मीट टेंडर नहीं आपके पास, तो इसका दूसरा तरीका ये है कि जब आप पकोड़े बनाएं तो जो चिकन है ना उसको आप गर्म पानी करके उसमें चिकन ऐड कर दें। जो चिकन के क्यूब्स हैं, छोटी छोटी बोटियां हैं, वो डाल दें। इसका सिर्फ करने का मकसद ये है क्योंकि जब हम चिकन के पकोड़े बनाते हैं हम थोड़ी ना परेशानी में रहते हैं, पता नहीं चिकन हमारा गला होगा, नरम हुआ होगा या नहीं, कहीं कच्चा तो नहीं रह गया। तो खैर, हमने जो चिकन में जितने भी मसाले हैं अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। और अब हम 15 से 20 मिनट के लिए चिकन को रख देंगे कवर करके। अब हमें कुछ और मसाले चाहिए होंगे, जिसमें हमें चाहिए होगा 1 टीस्पून भरकर सफ़ेद ज़ीरा मोटा मोटा कूटा हुआ। 1/4 टीस्पून हमें चाहिए होगा बेकिंग सोडा। वरना हाफ़ टेबल स्पून भरकर खुश्क धनिया मोटा मोटा कुटा हुआ चाहिए होगा हमें। वरना हाफ़ टी स्पून हमें चाहिए होगी अजवाइन साबित। और 1 टेबल स्पून भरकर ड्राई मेथी चाहिए होगी। वरना हाफ़ टेबल स्पून भरकर मोटी कुटी हुई लाल मिर्चें। इन सब मसालों को हम चिकन में ऐड कर लेंगे। और जो लाल मिर्चें हैं वो आप अपने हिसाब से ज़्यादा कम कर लीजिएगा। और तकरीबन 2 कप भरकर इसमें जाएगा बेसन। और अगर ग्राम में लें तो ये तकरीबन 1 कप जो है 128 का होता है। और थोड़ा सारा बेसन जो है हम बचा लेंगे। और अब हम इसमें ऐड कर लेंगे प्याज को मैंने स्लाइस में काट लिया है। ये तकरीबन 2 छोटे साइज़ के प्याज थे, ये हम ऐड कर लेंगे। और अब हम इसमें ऐड कर लेंगे कटा हुआ हरा धनिया। ये भी जो इसकी मिकदार है ज़्यादा कम अपने हिसाब से कर सकते हैं, कोई फ़िक्स मिकदार नहीं है। अब थोड़ा सा पानी डाल के हम अच्छे से इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। और जो हमारा बाकी बचा हुआ बेसन है वो भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। बेसन जो है मैंने शुरू में थोड़ा बचा लिया था, इसलिए कि जब भी आप पकोड़े बनाएं बेसन के या वैसे चिकन के किसी चीज़ के पकोड़े बनाएं तो जितना कम मिकदार में बेसन होता है उतने ही मज़ेदार किस्म के हमारे पकोड़े तैयार होते हैं। और थोड़ा थोड़ा करके हम पानी ऐड करते जाएंगे। इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये देखिए इसका टेक्सचर इस तरह हमें चाहिए होगा। और यहाँ पर मैंने कढ़ाई में रख दिया है ऑयल को गर्म होने के लिए मीडियम फ्लेम पर। तेल हमारा गर्म हो चुका है और इसमें हम एक एक करके हमारे पकोड़े डालेंगे फ्राई होने के लिए। पकोड़ों को ज़्यादा हाई फ्लेम पर हमने इसको नहीं फ्राई करना, मीडियम फ्लेम पर करेंगे। और इतनी देर पकाएंगे जब तक इनको अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाए। और ये देखिए जो हमारे पकोड़े हैं बड़े अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, इनमें बड़ा अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ चुका है। और ये मैंने पकोड़े को काट लिया है ताकि मैंने कहा मैं आपको अंदर से भी दिखा दूँ। जो चिकन है बहुत अच्छे से गला हुआ है, बिल्कुल वाइट कलर हुआ हुआ है। तो ये बिल्कुल रेडी है। और अब हम इन पकोड़ों को किचन पेपर पर निकाल लेंगे ताकि जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो किचन पेपर अब्जॉर्ब कर ले। बाकी पकोड़े हैं उनको भी हम जल्दी से फ्राई कर लेंगे।
तो हमारे चिकन के पकोड़े हो चुके हैं रेडी। बहुत ही मज़ेदार किस्म के बने हैं। इसको सर्व करें इमली की चटनी के साथ या पुदीने की चटनी के साथ, या वैसे ही खाएं इसको। बाहर से क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट, बिल्कुल नरम चिकन। रमज़ान का मुबारक महीना शुरू होने वाला है, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप हमेशा मेरी दुआओं में हैं, तो आप मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।